हमारी आवाज जी डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं। ये बताइएगा कि कितनी आफत आई है, इसका कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं और कितनी मदद की जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तान की? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको बताऊं, जनूबी पंजाब में सीजी खान राजनपुर के बाद हम आज इधर सिंध में छठा, सजावल और कोट बंदर, शाह बंदर और इस इलाके में हम घूम रहे हैं और लोगों के चूर जमाली इस किस्म के इलाके जहाँ पर लोग पनाह लिए हुए हैं महफूज जगहों पर अपने सैलाबी पानी से बाहर निकल कर, तो आफत बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उम्मीद भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि हमें जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है दैट इज एक्सट्रीमली मूविंग एंड ओवरवेलमिंग। मतलब हमारे, मैं आपको बताऊँ, अखुवत यूएसए के प्रेसिडेंट खुद अमेरिका से यहाँ पर पहुंच गए, अजहर हमीद साहब, कि जी मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ फंड भी वो रेज कर रहे हैं और खुद फिजिकली यहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ गम है, जहाँ दुख है, जहाँ आंसू हैं और जहाँ पर बेबसी है, वहीं पर एक उम्मीद भी है, एक जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कि हमने अपने खुदा को राजी करना है, अपने बहन भाइयों का सहारा बनना है। तो मैं जैसे कभी दिन गिरफ्ता होता हूँ और कभी मैं उम्मीद की, जो इसे कहते हैं ना, बुलंद मंजिल पे पहुंचता हूँ कि हम एक जिंदा कौम है, हम क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या हो, मतलब आपको नजर क्या है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है? लोग, आप हमें बल्कि खबर पता चली कि आप शायद लोगों को पुख्ता मकान, पक्के घर बना के देना चाहते हैं, जनूबी पंजाब में भी, सिंध में भी, तो उसका क्या? ये मैं तो नहीं कह सकता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। तो इसका अंदाजा तो हुकूमत के अदारे करेंगे ना, अल्टीमेट डेवस्टेशन की क्या नौयत है जी। हमने सर ये देखा है कि मैं जिन इलाकों में गया हूँ वहाँ पर गुर्बत इतनी शदीद है कि लोग के घर कच्चे हैं, और यकीन कीजिए आज मैं मस्जिद में 400 लोगों से मिला हूँ 2 जगहों पर। हम उन लोगों को मस्जिद में बुला लेते हैं ताकि हम एक शफाफियत से और खुदा की रहमतों के तलबगार होकर काम करें, बात करें। तो उन लोगों ने कहा जी 60,000 रुपये चाहिए, 70,000 रुपये चाहिए मैं अपने घर बनाने के लिए। ये लोगों को तसव्वुर ही नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ रहता है, किस तरह के घर में रहता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 लाख रुपए का, हमने उन्हें कहा कि 1 लाख रुपए कर्जा दें तो फिर क्या आप घर बना लोगे? उसने कहा जी मैं बिस्मिल्लाह, मुझे मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए, मैं 2,000 रुपये 2,500 रुपये महीने के आपको वापस करूंगा ताकि मेरे किसी और भाई का घर बन जाए। यानी ये चैरिटी नहीं वो लेना चाहते, बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा कि हम अपने ये घर बनाएंगे। मसलन उन्होंने मिसाल दी कि मुझे मेरा घर गिर जाएगा तो मैं अपने भाई से 10, 20, 50,000 रुपये मांगता हूँ तो उसको वापस कर देता हूँ। तो यही तरीका मैं करूंगा, आप मेरा घर बना दें, सिर्फ मुझे 70-80 हजार रुपए दे दें, शतीरें भी पड़ी हैं, बाले भी पड़ी हैं, बिल्डिंग भी मैं उसको जरा साफ सुथरा करके नया पक्के ईंटों पे खड़ा कर दूंगा। तो हमने तो हुकूमत ने रिहेबिलिटेशन के फेज में जाने के लिए 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई है। अच्छा। कि हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे घर बनाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे लाइफ स्टॉक खरीदने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे खाद और बीज के लिए ताकि वो अपनी अगली फसल बो सकें, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कि छोटा मोटा कारोबार उसका अगर बह गया है, दुकान खत्म हो गई है तो वो। क्या बात है। ये फेज इम्पोर्टेंट है। अब तक तो जो हो गया उसमें गलतियां हैं तो उनको खुदा माफ करे, जो लोगों ने दिल खोलकर उनको अद्वियात और खाने और राशन भेजा और अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन द ट्रू टेस्ट ऑफ द नेशन इज कि जो 21 करोड़ बच गए हैं ना, ये 1 करोड़ जो तबाह बर्बाद हुए हैं, उनको कैसे पकड़ सकते हैं उनका हाथ? कोई मुश्किल काम ही नहीं है, तो मुश्किल काम ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कुछ भी मुमकिन, मतलब नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। हमने ज़िलज़िले में देखा कि लोगों ने कितनी मदद की है। मैं एक सर और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कितनी आपको मिल रही है, ताउन कितना आपको मिल रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ कितनी आपकी कोऑर्डिनेशन है? वहां से कोई मदद आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? सर आप दिल दुखाने वाली बातें न करें ना जी। अच्छा। बस इस राज पे पर्दा ही रहने दे कि हमसे किसने पूछा
किसने नहीं पूछा, किसने हमारा हाथ थामा, किसने नहीं थामा, ये कहानी आपको किसी और वक्त सुनाएंगे। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने रब को जवाब देना है, अपने सांसों का। हमारे साथी जो हैं, हमारे बोर्ड के लोग हैं, नजीर टोनी हमारे डायरेक्टर सिंध के हैं, दिन रात नहीं सोते। हम ये नहीं मांगते किसी से कि हुकूमत हमें देगी, हमें अवाम ही काफी है, हमें खुदा ही काफी है हमारे लिए, अल्लाह ही काफी है। बेशक डॉक्टर साहब, बेशक अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको हिम्मत दे और आपको सलामत रखे, और आपकी पूरी टीम को और तमाम उन लोगों को जो कि इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सर